जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए असम राइफल में जो नई वैकेंसी है वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है असम राइफल में, सबसे पहले बता देते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए आउट की गई है। ये है आपकी वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करने होंगे। यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो देखिए आपकी 28 सितंबर 2024 रखी गई है। और यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो आपके फॉर्म को फिल करने की 27 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस वैकेंसी में कौन जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी रखी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। यहाँ पर देखिए, आपको फॉर्म को फिल करने के बाद जो आपकी रैली है उसकी डेट भी आपको बताई गई है कि 25 नवंबर 2024 से जो आपकी रैली है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। इस वैकेंसी में टोटल यहाँ पर 48 जो आपकी पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि मेल और फीमेल के लिए आपकी दी गई हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए आउट की गई हैं, उसमें मेल और फीमेल की कितने वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी एथलेटिक्स की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी आउट की गई हैं, जिसमें 400 मीटर लॉन्ग जंप और जो जेवलिन है इसके लिए आपकी मेल और फीमेल की जो वैकेंसी है इसमें एक वैकेंसी आपकी मेल की है, एक फीमेल की है 400 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप, हाई जंप और जेवलिन में मेल फीमेल की यहाँ पर आपकी एक एक जो वैकेंसी है वो दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको जो स्पोर्ट्स का नाम है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी मेल फीमेल की कितनी वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो आपकी रैली है कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे कि पॉइंट नंबर ए, बी, सी और डी के लिए जो भी आपकी रैली है वो आपके नागालैंड कोहिमा में जो है कंडक्ट की जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे कि बैडमिंटन है, शूटिंग है, जूडो है, कराटे है, इन सभी के लिए भी आपकी वैकेंसी दी गई है, जिसमें सभी की टोटल वैकेंसी आपकी 38 रहेंगी। इसमें बराबर वैकेंसी हैं, मेल की 19 है और फीमेल की भी 19 है। तो ये आपकी जो रैली है इन सभी स्पोर्ट्स के लिए, बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो, कराटे के लिए, वो आपके जो है दीमापुर नागालैंड में कंडक्ट की जाएगी। ये है आपकी जो वैकेंसी है उसका ऑफिशियल डाटा। फॉर्म आपको हमने बता दिया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है assamrifle.gov.in, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपकी दो चीज़ें होंगी, एक आपका पीएचटी होगा जिसमें आपके हाइट, चेस्ट और जो वेट है वो आपका मेजर किया जाएगा। इसके बाद आपका फील्ड ट्रायल होगा, यानी कि जो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसकी ट्रायल आपके ली जाएगी। देन आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी आउट कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए 100 रुपये की जो फीस है वो आपको पे करनी है जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। इसके अलावा एससी, एसटी या फिर जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बात करें यहाँ पर हम आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए जो पोस्ट है इसका नाम दिया गया है राइफलमैन या फिर आपकी राइफल वुमेन जीडी जनरल ड्यूटी। तो जो एज लिमिट है वो आपकी वैसे तो जनरली रहती है 18 से लेकर 23 साल, लेकिन क्योंकि ये आपकी स्पोर्ट्स वैकेंसी है तो जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं इनको एज में छूट दी गई है। ये जो छूट है जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं इनको 5 साल की, और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं इनको 10 साल की जो एज में छूट है वो यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्योंकि स्पोर्ट्स वैकेंसी है तो जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी मांगी गई है। अगर कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसने इन सभी में से किसी एक में भी अगर पार्टिसिपेट कर रखा है, जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन या फिर नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स या फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स,
अगर इनमें से किसी भी एक में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, आपके पास उसकी सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपको पता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे लेकर घूमते हैं, लेकिन आपको जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी होगी जो असम राइफल ने अपने नोटिफिकेशन में इशू की है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो जो आपकी अथॉरिटी है आपको सर्टिफिकेट देने वाली वो कौन सी होनी चाहिए? सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। तो यहाँ पर आपकी इस अथॉरिटी से जो भी सर्टिफिकेट है वो इश्यू होनी चाहिए। सेम उसी तरीके से नेशनल कंपटीशन की, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट की, नेशनल स्पोर्ट्स की या फिर खेलो इंडिया की जो भी आपकी अथॉरिटी है सर्टिफिकेट इशू करने वाली, वो आप देख लीजिएगा। वहीं यहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका सिलेक्शन है वो किस बेस पर होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उसको दी जाएगी जिस कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट कर रखा है इंटरनेशनल कंपटीशन में। सेकंड जो प्रेफरेंस है वो उसको दी जाएगी जिसने स्टेट या फिर यूटी में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो नेशनल लेवल पर अपना कर रखा है। इसके बाद जो आपका प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा जिसने यूनिवर्सिटी लेवल पर जो कंपटीशन खेला है। इसके बाद आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने स्टेट लेवल पर जो अपना पार्टिसिपेट है, स्टेट स्कूल टीम्स में जो पार्टिसिपेट है अगर कर रखा है, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो जितनी हायर लेवल की होगी तो उतनी जो प्रेफरेंस है ज़्यादा वो आपको दी जाएगी। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें देखिएगा, सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो भी आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर आपके चेक किए जाएंगे। और यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर जो पीएचडी है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें जो आपकी हाइट है वो मेजर की जाएगी, जिसमें सभी कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है इनको छोड़कर मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है जो कि सिर्फ मेल के लिए एप्लीकेबल है वो कम से कम 80 और 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर आपसे मांगा गया है। इसके बाद जो छूट मिलती है वो आप देख सकते हैं कि जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं इनकी हाइट 162.5 मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए। बाकी जो भी एनई यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर आपके इन सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, इनकी हाइट मेल फीमेल की कितनी है, चेस्ट वगैरह कितनी है, वो आप इस टेबल में जो है आराम से देख पाएंगे। ये आपका जो कंप्लीट डाटा है वो यहाँ पर आपका रखा गया है हाइट और आपकी चेस्ट के लिए। यदि आपका हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया और वेट का क्राइटेरिया बिल्कुल आप फुलफिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका फील्ड ट्रायल है वो आपका कंडक्ट यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पीएचडी में फेल होता है तो वो उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकता है अगर कोई भी आपको डाउट लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा। और जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है अगर उसमें किसी बच्चे का कोई पॉइंट बन जाता है तो वो भी जो है री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके। और री मेडिकल के बाद यहाँ पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है किस बेस पर होगा तो आपको बता देते हैं कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस इन फील्ड ट्रायल एंड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब है कि जो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो किस लेवल की है सबसे पहले वो देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके जो फील्ड ट्रायल है वो उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है वो देखा जाएगा। इन सभी के बेस पर आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और जिस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होता है उसको बाद में प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो असम राइफल में नई वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप सभी पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।